श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है कि सिर्फ तुम कर्म कर सकते हो, फल के बारे में सोचो चाहे मत सोचो, फल तुम्हारे अधीन नहीं है। क्योंकि अगर फल हमारे अधीन हो गया तो हर व्यक्ति भगवान बन जाएगा और फिर वो कहे कि जाने अनजाने जो गरीब हैं या मिडिल क्लास है इन सब की तो ऑटोमेटिक ही सारा मामला खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो भगवान बन जाएंगे। तो समझने की आवश्यकता यहाँ पर ये है कि जब हमारे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं तो आप अपने प्रयास पुरुषार्थ भगवान का नाम जब जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए धर्म के अनुसार। जहां आपका प्रारब्ध फल देने के लिए तैयार बैठा है वो समय आएगा, वो आपको उंगली पकड़कर वहां तक ले जाएगा या फिर वो फल आपको उसी दिशा में मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि डटे रहो, जब फल प्रारब्ध देगा। वो कहते हैं कि एक ऐसा समय होता है जहाँ पर 6 महीने, साल भर, 1.5 साल हम जमे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे जैसे ही प्रारब्ध में पैसे लिखे हैं वो उसी के माध्यम से आपके पास आ जाएंगे या फिर कोई और माध्यम से आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आप अपना धर्म का आचरण आपको कभी नहीं छोड़ना है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बताया गया है कि जब हम कोई अनैतिक कार्य कर बैठते हैं जल्दी धन प्राप्ति के चक्कर में तो वो धन हमसे और दूर चला जाता है। या फिर कहे कि उस समय तो हम अकस्मात धन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन हम आने वाले समय को और भी ज़्यादा दुर्लभ बना लेते हैं कि वो एक जो छोटा गड्ढा था उसको बड़े गड्ढे में तब्दील कर देते हैं, या फिर जो हमें बहुत ज़्यादा धन मिलने वाला था वो थोड़ा सा मिलकर रह गया। तो ऐसी काफ़ी स्टोरीज भी सुनने को मिली है। लेकिन आप धर्म अनुसार अपने कार्य करते रहें, फल प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि बिना कहते हैं कि हम अपने अनुसार फल प्राप्त हर व्यक्ति करना चाहता है लाइफ में। ऐसा थोड़ी है कि कोई अपने अनुसार फल ही प्राप्त करना नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो अपने अपने कर्मों के अनुसार सारी चीज़ें, सारी यातनाएं भोग रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता में यही देखा गया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के मित्र थे, वो मित्रता निभाना चाहते थे, उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन कैसे कर सकते हैं? उसके प्रारब्ध में फल ही नहीं था उस समय। तो वो सारी चीज़ें समझने की है। वो जो ब्राह्मण का धर्म होता है कि 5 घरों में ही भिक्षा मांग सकता है, तो उसमें भी उसको कभी 2 घर में, कभी 1 घर में, क्योंकि इतना ही फल उसके उसमें लिखा हुआ था। तो आपको अपना पुरुषार्थ, अपना धर्म करते रहना है। फल आपके प्रारब्ध में जब आपका आएगा आ जाएगा। इससे आप एक टेंशन फ्री भी हो सकते हैं, इससे आप एक निश्चिंत माइंडसेट से उतर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें खुल जाएंगी। क्यों? आपको एक तो ये पता हो गया कि अब हमारा माइंड फ्री हो गया कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो आप उसको एक अपने टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, इतने टाइम पढ़ना, उसके बाद थोड़े से और जैसे कोई और कार्य हो गया, प्रभु का नाम जप हो गया, या फिर कोई और सारी चीज़ों को उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। हम बहुत सी बार करते क्या है, सुबह से लेकर रात तक बस कंटिन्यू, और हमारे दिमाग का पूरा झोल हो चुका होता है। ऐसा सबके साथ हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि क्या कहाँ कौन सी दिशा चल रही है। लेकिन आपको वो कहता है ना, बहुत सी बार हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं करेंगे तो कैसा होगा। बहुत सी बार हम पीछे कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसका कहीं कि या तो कोई फ़ोन या फिर कोई और जगह से नौकरी का कॉल या फिर कोई और सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कब का कोई काम किया था, आज उसका फल मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम भी बहुत सी बार ऐड करते हैं कि हमने कोई एक चीज़ 1 साल पहले की जिसकी हमने उम्मीद ही छोड़ दी, प्रारब्ध आया तो उससे हमको ऐसे है कि समथिंग 8-10 हज़ार रुपये महीने के ऑटोमेटिकली मिलने लगे। तो वो सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती है। जब प्रारब्ध फल देता है तो वो किसी की नहीं सुनता, क्योंकि प्रारब्ध सुपर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फल तो उसी को देना है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें कब कहाँ कैसा फल मिलना है वो सब कुछ सेट है। अब उसको हम कैसे काट सकते हैं? कहते हैं तो है नाम जप के आधार पर उसकी फ्रिक्वेंसी कम की जाती है, लेकिन काटना पॉसिबल इतना नहीं है।